नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तराखंड में मची नेताओं की आपसी कलह को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो आज से 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है और आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़क पर चिघाड़े मारकर दिख रहा है। उसके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनकी पार्टी में उनका कोई संज्ञान नहीं लेती। अब पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, लेकिन पार्टी का क्या डैमेज कंट्रोल करेंगे? कांग्रेस के नेता किसी के सामने भी नेतृत्व की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वे एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे। सरकार अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में देश और विदेश के उद्योगपतियों को इनविटेशन दे रही है कि जो भविष्य में नवंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट है, उसमें वहाँ के उद्योगपति आएँ, व्यापारी आएँ, राज्य में निवेश करें और उस निवेश से यहाँ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों को भी उसका आर्थिक लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत विदेश में, यूरोप में, दुबई और सिंगापुर में जाकर रोड शो करने का सरकार ने निर्णय लिया है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भाषण उनका शासन है और एक तरफ से केवल डॉक्यूमेंट है, केवल एक कागज है। क्योंकि 2017 से 2022 तक के बीच में देखा जाए तो बीजेपी ने किस तरह के दावे और सिर्फ दावे किए थे। इनके दृष्टिपत्र का जो पहला पन्ना, उसमें लोकायुक्त गठन, उसमें बैकलॉग भर्तियों, किसानों की आय दोगुनी करनी, किसानों के गन्ने का भुगतान की बात की गई थी, लेकिन कोई भी उनकी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री को अपने दल पर कोई भरोसा नहीं रहा, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों पर कोई भरोसा नहीं रहा, लेकिन अब अधिकारियों को हाँकने की बात कर रहे हैं और दृष्टिपत्र को पूरा करिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल बीत गया और आपने जो वायदे 100 दिन के अंदर पूरा करने के लिए किए थे, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी का जो डॉक्यूमेंट था, वो जनता ने चुनाव के समय लोगों से विश्वास पत्र के माध्यम से वादे किए थे कि बीजेपी सरकार में आएगी तो हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में उन कामों की बुनियाद रखने का काम किया है। दृष्टिपत्र को एक आवश्यक डॉक्यूमेंट मानते हुए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं और जो हमने योजनाएं बनाई है उसके काम करने के लिए लोगों से बात की, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। दोबारा बनी है, जनता ने जो अपना आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्यूमेंट था, जो जनता ने चुनाव के समय लोगों से दृष्टिपत्र के माध्यम से वादे किए थे, बताने का काम किया था कि हम सरकार में आएंगे तो ये हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 1 वर्ष के कार्यकाल में उन कामों की बुनियाद रखने का काम किया है, उनकी शुरुआत करने का काम किया है और दृष्टिपत्र को एक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मानते हुए उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जो हमने योजनाएं रखी हैं, जो हमने काम करने के लोगों से वादे किए हैं, उसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ भाषण ही उनका शासन है और वो एक तरह से केवल डॉक्यूमेंट है, केवल एक कागज है उन सबके लिए। क्योंकि हमने 17 से 22 के बीच में देखा कि किस तरह के दावे वादे किए गए थे। इनके दृष्टिपत्र का जो फर्स्ट पन्ना था, पहला पन्ना, उसमें लोकायुक्त गठन की बात कही गई थी, उसमें बैकलॉग भर्तियों को पूरा करने की बात कही गई थी, उसमें किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, उसमें जो है ऋण भुगतान की बात की गई थी। लेकिन हमने देखा कि 22 आ गया, लेकिन कोई भी उनकी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभ मंगल 4 धाम सेवा समिति की ओर से आयोजित सुंदरकांड में भी प्रतिभाग किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने जिला पंचायत के वित्त को लेकर जानकारी दी और बताया जिलों में
15वें वित्त आयोग के तहत दी गई धनराशि को समय पर खर्च नहीं करने वाली त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और बेहतर काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रथम चरण में सरकार ने ऐसी 5 पंचायतों का ब्यौरा तलब किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत और खराब प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को दंड मिलेगा। साथ ही वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए प्रतिनिधियों की ओर से हमेशा बजट नहीं मिलने की बात कहकर कार्यों को लटकाने की शिकायतें मिलती रहती हैं, जबकि शासन ने अधिकारियों का कहना है कि पंचायत स्तर पर बजट की कोई कमी नहीं है और जो पैसा दिया जा रहा है तमाम पंचायतें उसे भी खर्च नहीं कर पा रही हैं। प्रदेश में कहीं भी पंचायतें बेहतर काम भी कर रही हैं। वित्तीय मितव्यता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि समय पर विकास योजनाएं तैयार करें और समय पर उन विकास योजनाओं का काम निष्पादन और निस्तारीकरण भी हो। ऐसे ही जो है पंचायत राज्य मंत्री जो है हमारे सतपाल जी महाराज ने भी पंचायतों से ये अपेक्षा करी है कि जो भी उनको पैसा अवमुक्त किया गया है उस पर तत्काल रूप से काम हो, कहीं भी कोई पेंडिंग वर्क न रहे और कहीं कोई ऐसी शिकायत न मिले कि पैसा दिया गया पैसा खर्च नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस आला कमान ने उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की आपसी कलह को देखते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़क पर चिघाड़े मारकर दिख रहा है। उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी भी उनका कोई संज्ञान नहीं लेती। अब पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, लेकिन पार्टी का क्या? डैमेज कंट्रोल करेंगे। कांग्रेस के नेता किसी के भी नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो एक दूसरे का विरोध ही करेंगे। इस डैमेज हो चुकी है और जो डैमेज हो चुकी है उसका क्या कंट्रोल किया जा सकता है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनके यहाँ जो बयानबाजी हो रही है ये आंतरिक लोकतंत्र है। उनका आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस के नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयान देकर ये दर्शाता है कि उनका जो आंतरिक लोकतंत्र है वो चौराहों पर, सड़कों पर चिंगाड़े मार मार कर जो है अनुशासनहीनता कर रहा है। तो ये कांग्रेस के नेताओं को यही मंजूर है। जहां जहां कांग्रेस देखिए पूरे देश में इसी तरीके का रवैया चल रहा है और जब सब कुछ निपट जाता है उसके लिए उनके केंद्रीय नेता सुध लेते हैं और उसके बाद आते हैं कि साहब हम डैमेज कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। इससे कुछ होना हाना नहीं है। उत्तराखंड में निवेश जुटाने के लिए प्रदेश सरकार यूरोप में रोड शो करेगी। इससे पहले सरकार सिंगापुर और दुबई में रोड शो करेगी। आपको बता दें कि रोड शो का नेतृत्व धामिया उनके द्वारा नामित मंत्री करेंगे। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि राज्य में बने निवेश के वातावरण का फायदा उठाने के लिए रोड शो और निवेशक सम्मेलन किए जा रहे हैं। राज्य में निवेशक सम्मेलन अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित किया गया है। सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि सम्मेलन से पहले देश और विदेश में रोड शो होंगे। उत्तराखंड राज्य की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य के चहुमुखी विकास के लिए और राज्य में नया नया व्यापार आए, बिजनेस आए, उससे राज्य के लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो, लाभ मिले, उसके लिए भविष्य में अक्टूबर नवंबर में देहरादून उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट होने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि सिंगापुर और दूसरे अन्य विदेशी धरती में जाकर वहां इन्वेस्टर समिट के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए।
वहीं सल्ट के तराड़ गांव में पहली बार कुमाऊं आदर्श बस पहुंचने पर पूर्व ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष सल्ट गोपाल सिंह रावत के नेतृत्व में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष सल्ट गोपाल सिंह रावत ने बताया कि बीते 1 साल ग्रामीणों द्वारा शशिखाल सिंह मोटर मार्ग की मांग की गई थी, जिसकी उन्होंने कहा कि कुमाऊं आदर्श मोटर सुचारू रूप से होने से ग्रामीणों को काफी उत्साह है। उन्होंने ये भी कहा कि शशिखाल, जंतर खाल, सकरखोला, घचकोट, थलमाड, मैठानी, थाट, श्याई, अमेड़ी, तराड़ आदि गांवों की 5000 से अधिक आबादी को इससे लाभ मिलेगा। वो आदर्श मोटर यादव के पूरे स्टाफ को और मेन कर जो आदर्श के सचिव साहब श्री नारायण सिंह रावत जी और आदर्श के अध्यक्ष श्री रंजीत रावत जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। सामने मैं आरटीओ साहब को भी धन्यवाद देना, जिन्होंने हमको तराड़ के लिए हमारी मांग थी कि तराड़ के 11-12 गांव को जो टच करने वाली है तराड़ वाली बस है, उसका काम श्री नारायण रावत जी ने किया। और हमारी क्षेत्रीय जनता की यही मांग थी कि तराड़ को 12 गाँव से टच होने वाली जो ग्राम सभा टच हो रही थी, उनको आज सुविधाएं मिली हैं। मैं पूरा विश्वास आशा करता हूँ पूरा आदर्श कुमाऊं की ओर से कि पूरा स्टाफ की ओर से कि तराड़ की बस को समृद्ध रखें। वहीं प्रदेश में भूमि अधिग्रहित कर उन पर मजार बनाने वालों को भी अब सरकार नहीं छोड़ने वाली है। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस पर अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का भी बयान सामने आया है। शादाब शम्स ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से अवैध तरीके से कब्जा करेगा उससे निपटा जाएगा। अगर कहीं कमी होगी तो उस कमी को सुधारने का काम किया जाएगा। सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो मदरसों का मामला रहा हो, चाहे वो दरगाहों का मामला रहा हो, मज़ारों का मामला रहा हो, वो अन्य किसी स्थल का मामला रहा, वो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनों का मामला रहा। मत स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई सही है तो देवभूमि उत्तराखंड में हम तो आस्थावान लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, हम किसी सही को बिल्कुल नहीं छेड़ते। और अगर कोई वाकई गड़बड़ कर रहा है तो ऐसे लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत प्रवृत्ति की तरफ गलत तरह से इशारा कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को देश के अंदर सूफी संतों के सम्मेलन की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम सूफी लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराए, लोगों को जोड़े। साथ ही शादाब शम्स ने यह भी कहा कि हम सबको मिलकर नशे के विरुद्ध काम करना होगा, तभी उत्तराखंड नशा मुक्त हो पाएगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और मुझे लगता है कि उस काम का सकारात्मक फल मिलेगा। देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तमाम सूफीज्म के लोगों को जोड़ते हुए सम्मेलन कराएं, लोगों को जोड़ें। और ये आस्था का केंद्र है, ये लोगों को ईमानदार शिक्षा देते हैं कि भाई नशे से बचिए। कल मैं रात भी पीरान कलियर में था, जहां मौला अली की यौम शहादत का दिन था, और वहां भी हमने नशे के खिलाफ मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने प्रण लिया है। वहीं कुसुमखेड़ा स्थित अब्दुल्लाह पेट्रोल पंप में युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ युवकों ने पहले गाली गलौज की, जिसका कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट पर उतर आए और लात घूंसे चलाने लग गए। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चड्ढा ने इस घटना का कड़ा विरोध जताया है। वहीं शहर के तमाम पेट्रोल पंप संचालकों ने घटना पर पुलिस कार्रवाई की मांग उठाई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह कुछ युवक कुसुमखेड़ा स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप पर पहुंचे। किसी बात पर बदमाशों का पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारी के साथ करीब 15 से 20 बदमाश मारपीट कर रहे हैं।
यहाँ से कुछ गुंडे लड़के तत्व आए हैं और यहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। हमने पूछा भाई मामला क्या था, कि स्कूटी में ढक्कन लगाने का मामला था और उन्होंने उठा के कई लोगों को फ़ोन करके बुला दिया। उसमें एक गाड़ी वाला भी है, उसका गाड़ी नंबर भी हमने दे रखा है। और ये लड़कों को मारा, पीटा लिटा के मारा, जो कि बिल्कुल गलत है। वही भुवेश के उसमें आगे आए थे तो उन्होंने भुवेश से कहा कि तेल डाल दो, तो भीड़ लगी पड़ी थी तो उन्होंने कहा कि ढक्कन खोलो खुद। भुवेश ने कहा थोड़ा आगे करके देख लो, उसके बाद मैं अभी डालता हूँ, फ्री होता हूँ तो करूँगा। चोटें आई हैं आपको? मेरे चोटें यहाँ आई है, गुम चोटें आई हैं। मेरे तो मुंह पे ज़्यादा मारा उन्होंने। सर हम अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में काम करते हैं और मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे करीब आए वो, बोलने लगे तेल कर दो। हमने कहा ठीक है। ढक्कन बोले लॉक खोल दो। मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लो, लॉक खोल दो। करें हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा काम है ये। वहीं लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशे पर रोक लगाने के लिए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी किए हैं। लालकुआ पुलिस ने की टीम टीम बनाकर नशे के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। इसी के तहत गठित पुलिस टीम ने हल्दू चौड़ के अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज के सामने बरेली रोड पर अवैध नशे के विरुद्ध चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोककर चेक किया। इस दौरान उसके पास से 16 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना लालकुआ द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और सघन चेकिंग की जा रही है। कल रात 14 तारीख को रात्रि की चेकिंग के समय एक संदिग्ध व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र में आया और उसकी चेकिंग की गई तो पाया कि इसके पास 16 नशे के इंजेक्शन पाए गए और सिरिंज भी इसके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति नाजिर रजा पुत्र साकिर रजा, यह इंदिरा नगर हल्द्वानी भूलपुरा क्षेत्र का पाया गया है और वहां से ये नशे के इंजेक्शन लाया था। अब ले लो। वहीं पौड़ी की चेका रोड पर जल संस्थान के वाहन ने श्रीनगर से पौड़ी आए 3 छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 छात्रों समेत विभागीय वाहन चला रहे चालक को भी चोट आई है। दरअसल केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन के ये छात्र ड्रोन से कुछ शॉट कवर कर रहे थे, तभी जल संस्थान का विभागीय हुचर बजाते हुए आया और छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी जद में आने से छात्रों में से एक छात्र गहरी खाई में जा गिरी। वहीं बाकी छात्र सड़क पर गिर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 108 की मदद से तीनों घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया। जिसमें गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ हम वहीं पे थे उस टाइम, जब लड़की नीचे गई थी खाई में तो उस टाइम लड़की को बचाने गए, ड्राइवर ही गया पहले, सबसे पहले ड्राइवर बचाने गया, उसके बाद एक लड़का और गया। उस लड़के ने सिर्फ इतना सुना कि ड्राइवर की आवाज आई है बचाओ। सर जब बचाओ की आवाज आई तो मतलब इतना सेल्फ डिफेंस तो होता है कि बंदा जो नीचे लड़की भी गिरी लड़का भी गिरा उसे भी बचाया जाए। तो पुलिस वालों ने वहाँ पे एक काम किया, वहाँ पे एक पुलिस वाले अंकल और थे, उनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, वो भी थे वहाँ पर। तो ये बोर्ड किस गाड़ी, कौन से विभाग की गाड़ी थी? ये जल संस्थान की गाड़ी है। अधिकारी को पता है आपकी गाड़ी ले जा रही है आपने? हाँ। क्या बोला अधिकारी ने? बोला था कि आप घूम लीजिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं साहब को छोड़ के अपने चला गया था वहाँ पे। कहाँ छोड़ा साहब को? मैं डीएम बंगले में। डीएम बंगले। तो ये हादसा कहाँ हुआ? ये टेका के साथ। हम एटन वीडियो में मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो हम ऐसे सीखने के लिए फोटो शूट ऐसे करते रहते हैं। हम आए थे फोटो शूट पे सबके सब। मैं यहाँ पे ऐसे इधर ड्रोन से एक शॉट ले रहे थे, पीछे से गाड़ी आई और बहुत तेजी से आई, हम एकदम ऐसे चिपक गए, फिर भी हमें पूरा उड़ा दिया। मैं इधर दीवार पे उड़ा, ये भी इधर उड़ा और मेरी दोस्त जो है नीचे की तरफ चली गई है। पूरा एक एक्सीडेंट मामला है जिसमें हमने आगे कार्रवाई करी है। जो ये एक्सीडेंट हुआ है ये पटवारी क्षेत्र में आता था, तो इसलिए हम ये पटवारी चौकी में आए हैं, जिसमें हमने FIR दर्ज करवा दी है। और ये मामला टेगा रोड का था। ये जो गाड़ी हमको टक्कर मारी है जिसने, वो जल स्थान विभाग की थी ये गाड़ी।
बिल्कुल सर, इसमें हो रखे हैं हमारे जो जितने भी फ्रेंड्स थे वो मतलब 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से अमीशा नेगी जो कि गंभीर रूप से घायल हुई है और 2 ऋतुराज और देवेंद्र को मामूली चोटें आई हैं जिनका उपचार चल रहा है। टेका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के श्रीनगर से आए थे टेका रोड पे, ये जो है अपनी जो है फोटोग्राफी कर रहे थे वहां पे, ठीक है। जिसमें जो है कि ये गाड़ी आई, बोलेरो गाड़ी आई UK 12TA 2232 जो कि होटल बजाकर बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इन बच्चों की वहां पे जो है कि सड़क के किनारे बाइक खड़ी थी, जिसने जो है जोरदार टक्कर बाइक को मारी, जिसकी बाइक के आगे 2 लड़के 1 लड़की खड़े थे जिनको की गंभीर चोटें आई, जिसमें अमीशा नेगी को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो सड़क से नीचे लगभग जो है 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मास कम्युनिकेशन की 3rd ईयर की छात्र है और वो ऐसा मुझे बताया गया कि वो कल 13 तारीख को टेका के पास कुछ अपने कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट कर रहे थे अपने प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें श्री अनमोल सिंह बिष्ट जी ने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है टेका रोड पर। जो गाड़ी बताते हैं कि उत्तरांचल सरकार की जल संस्थान की गाड़ी है और वो ड्राइवर बहुत स्पीड से पहले वो टेका से अमीशा नेगी है और हम टेका रोड में जा रहे थे जहाँ पे टेका है, वहाँ से थोड़ा पीछे ये वाली घटना हुई थी। तो हम वहाँ पे मतलब अपना काम कर रहे थे, हम मास कॉम के स्टूडेंट हैं ना, तो हम 5 बच्चे थे। हम ऐसे ही अपना ड्रोन शॉट वगैरह लेने आए थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे और हम साइड में खड़े हो रखे थे। तब तक उधर से एक गाड़ी आती है और आई थिंक जल संस्थान में है शायद से वो, अब मुझे नहीं पता प्राइवेट है गवर्नमेंट है, पर वो आया एकदम से और उसने एकदम कोने में डाल दी। हम तो अपनी साइड में खड़े थे, उसने एकदम से साइड में गाड़ी डाल दी तो वो नहीं, ड्राइवर गलत था क्योंकि हम तो अपनी साइड में खड़े हो रखे थे, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। अब वो तो ड्राइवर को देखना है ना कि वही जहाँ पे लोग चल रहे हैं वहाँ पे गाड़ी ना लेके जाए, वहाँ ओवर स्पीड करके और फिर ऐसे जा रहा है। उसकी गलती थी पूरी की पूरी। 5 लोग थे हम। लग रहा था आपको कुछ? शराब का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ स्पीड तेज थी गाड़ी की। वहीं रुड़की मंगलौर के किला मोहल्ले में गुरुवार की रात पुलिस एक सटोरिये को पकड़ने के लिए गई थी। पुलिस ने सटोरिये को पकड़ लिया था, जिसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए सटोरियों को छुड़ा लिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बहस का एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बहस कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने बातचीत में बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।